हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य का परिचय एवं सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं और उसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य का परिचय। हिंदी साहित्य के आदिकाल में विकसित होने वाली महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य मुख्यतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचा गया है। इसका समय लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। सिद्ध कवियों ने अपने अनुभवों, योग साधना, तंत्र मंत्र, सहज जीवन तथा सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को लोक भाषा में व्यक्त किया। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, सहजवाद। सिद्ध कवियों ने जीवन को सहज और स्वाभाविक रूप में जीने पर बल दिया। वे बाहरी आडंबर और कर्मकांड के विरोधी थे। सिद्ध कवि बाहरी आडंबर और कर्मकांड के विरोधी थे। अगला हम देखेंगे नंबर 2, योग साधना। योग साधना में बताया गया है इस साहित्य में योग, ध्यान, तंत्र और आध्यात्मिक साधना का वर्णन है। अगला नंबर हम देखेंगे 3, संध्या भाषा। संध्या भाषा में बताया गया है सिद्ध कवियों ने सांकेतिक और रहस्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, जिसे संध्या भाषा कहा जाता है। इसका उद्देश्य साधारण लोगों से मूढ़ ज्ञान को छिपाना था। अगला नंबर हम देखेंगे 4, सामाजिक विद्रोह। जाति पाति, पाखंड, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों का विरोध सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। अगला नंबर हम देखेंगे 5, लोक भाषा का प्रयोग। सिद्ध साहित्य में लोक भाषा का प्रयोग देखेंगे। संस्कृत के स्थान पर जन भाषा और अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया सिद्ध साहित्य में। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों को, कवि एवं विशेषताएं। सरापा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सरापा को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। लुइपा चर्यापद के प्रमुख रचनाकार हैं। कड़ापा योग और तंत्र साधना के कवि हैं। सबरपा सहज जीवन के समर्थक हैं। डोम्बिपा सिद्ध परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य हैं। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, दोहा कोश, चर्या गीत, सहज गीत। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य का महत्व। नंबर 1, सिद्ध साहित्य की प्रारंभिक धारा का निर्माण। नंबर 2, लोक भाषा को साहित्य में प्रतिष्ठा। अगला नंबर 3, संत साहित्य पर गहरा प्रभाव। अगला नंबर देखेंगे 4, सामाजिक सुधार की भावना। अगला नंबर देखेंगे 5, आध्यात्मिक चेतना का विकास। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नंबर 1, सिद्ध साहित्य का संबंध किस शाखा से है? ए महायान, बी ब्रजयान, सी हीनयान, डी थेरवाद। इसका सही ऑप्शन है डी, वज्रयान। अगला नंबर हम देखेंगे 2, सिद्ध साहित्य का विकास कब हुआ? ए 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, बी 15वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी। इसका सही ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। अगला नंबर देखेंगे 3, सिद्ध साहित्य के कवि क्या कहलाते थे? ए भक्त, बी सिद्धाचार्य, सी रीतिकार, डी चारण। इसका सही ऑप्शन है बी, सिद्धाचार्य। सिद्ध साहित्य के कवि सिद्धाचार्य कहलाते थे। अगला नंबर देखेंगे 4, सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? ए अवधी, बी ब्रज, सी संध्या भाषा,
डी खड़ी बोली। इसका सही ऑप्शन है सी संध्या भाषा। सिद्ध साहित्य की भाषा कहलाती है संध्या भाषा। अगला नंबर हम देखेंगे 5। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 52, बी 64, सी 84, डी 100। इसका सही ऑप्शन है सी 84। सिद्ध कवियों की संख्या है 84। अगला नंबर हम देखेंगे 6। प्रथम सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? ए कबीर, बी सरापा, सी तुलसीदास, डी सूरदास। इसका सही ऑप्शन है बी सरापा। प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं सरापा। अगला नंबर हम देखेंगे 7। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ए लुइपा, बी सरापा, सी कड़ापा, डी सबरपा। इसका सही ऑप्शन है बी सरापा। दोहा कोश के रचयिता हैं सरापा। अगला नंबर 8 देखेंगे। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? ए वीरता, बी सहजवाद, सी श्रृंगार, डी प्रकृति चित्रण। इसका सही ऑप्शन है बी सहजवाद। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति सहजवाद है। अगला नंबर 9 देखेंगे। सिद्ध साहित्य में किसका विरोध मिलता है? ए योग, बी कर्मकांड, सी गुरु, डी साधना। इसका सही ऑप्शन है बी कर्मकांड। सिद्ध साहित्य में कर्मकांड का विरोध मिलता है। अगला नंबर हम देखेंगे 10। सिद्ध साहित्य का प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ए संत साहित्य, बी रीतिकाल, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। इसका सही ऑप्शन ए संत साहित्य। अगला नंबर हम देखेंगे 11। चर्यापद किस साहित्य से संबंधित है? ए भक्तिकाल, बी सिद्ध साहित्य, सी रीतिकाल, डी आधुनिक साहित्य। इसका सही ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य। चर्यापद सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला नंबर 12 देखेंगे। सिद्ध कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? ए संस्कृत, बी फारसी, सी लोक भाषा, डी अंग्रेजी। इसका सही ऑप्शन है सी लोक भाषा। सिद्ध कवियों ने लोक भाषा का प्रयोग किया। अगला नंबर हम देखेंगे 13। सिद्ध साहित्य में किसका महत्व अधिक है? ए बाह्य आडंबर, बी आंतरिक साधना, सी युद्ध, डी राजनीति। इसका सही ऑप्शन बी आंतरिक साधना। सिद्ध साहित्य में आंतरिक साधना का महत्व अधिक है। अगला नंबर देखेंगे 14। सिद्ध साहित्य का स्वरूप कैसा है? ए हास्य प्रधान, बी रहस्यात्मक, सी ऐतिहासिक, डी वीरतापूर्ण। इसका सही ऑप्शन बी रहस्यात्मक। सिद्ध साहित्य का रूप रहस्यात्मक है। अगला नंबर हम देखेंगे 15। महासुख शब्द का अर्थ क्या है? ए सांसारिक सुख, बी आध्यात्मिक आनंद, सी धन, डी राज्य। इसका सही ऑप्शन है बी आध्यात्मिक आनंद। अगला नंबर हम देखेंगे 16। सिद्ध कवियों ने किसका समर्थन किया? ए पाखंड, बी सहज जीवन, सी युद्ध, डी विलासिता। इसका सही ऑप्शन बी सहज जीवन। अगला नंबर हम देखेंगे 17। सिद्ध साहित्य का दूसरा नाम क्या है? ए सहजयान साहित्य, बी वीर गाथा साहित्य, सी भक्तिकालीन साहित्य, डी लोक साहित्य। इसका सही ऑप्शन है ए सहजयान साहित्य। अगला नंबर 18 देखेंगे। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विधा क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी दोहा, डी नाटक। इसका सही ऑप्शन है सी दोहा। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विधा है दोहा। अगला नंबर हम देखेंगे 19। कड़ापा कौन थे? ए संत कवि, बी सिद्ध कवि, सी आधुनिक कवि, डी रीति कवि। इसका सही ऑप्शन बी सिद्ध कवि। कड़ापा सिद्ध कवि थे। अगला नंबर हम देखेंगे 20। सिद्ध साहित्य किस काल की धारा है? एक भक्तिकाल, बी आदिकाल, सी आधुनिक काल, डी रीतिकाल। इसका सही ऑप्शन आदिकाल। अगला नंबर हम देखेंगे 21। सिद्ध साहित्य में गुरु का स्थान कैसा है? सिद्ध साहित्य में गुरु का स्थान कैसा है? ए सामान्य, बी अत्यंत महत्वपूर्ण, सी कम, डी नहीं। इसका सही ऑप्शन बी अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला नंबर हम देखेंगे 22। सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी हास्य रस। इसका सही ऑप्शन है शांत रस, सी। अगला नंबर 23। सिद्ध कवियों ने किसका खंडन किया? ए योग, बी रूढ़िवाद,
सी सहजवाद, डी साधना। इसका सही ऑप्शन बी रूढ़िवाद। अगला नंबर हम देखेंगे 24। सिद्ध साहित्य का उद्भव किस क्षेत्र में माना जाता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बंगाल बिहार, सी पंजाब। इसका सही ऑप्शन है सी बंगाल बिहार। सिद्ध साहित्य का उद्भव क्षेत्र है बंगाल बिहार को माना जाता है। अगला नंबर हम देखेंगे 25। सिद्ध कवियों की वाणी कैसी थी? ए संस्कृत निष्ठ, बी सरल एवं सांकेतिक, सी कनिष्ठ कठिन, डी अलंकार पूर्ण। इसका सही ऑप्शन है बी सरल एवं सांकेतिक। अगला नंबर 26। सरापा किस साहित्य से जुड़े थे? ए सिद्ध साहित्य, बी संत साहित्य, सी रीतिकाल, डी आधुनिक साहित्य। इसका सही ऑप्शन है ए सिद्ध साहित्य। अगला नंबर 37 देखेंगे। सिद्ध साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? ए भोग, बी योग, सी राजनीति, डी युद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी योग। अगला नंबर हम देखेंगे 28। सिद्ध साहित्य की रचनाएं किस रूप में मिलती हैं? ए चर्या गीत, बी दोहा, सी पद, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन सही है डी उपरोक्त सभी। सिद्ध साहित्य की रचनाएं सभी में मिलती हैं, चर्या पद में भी, दोहा में, पद में भी। अगला नंबर 29। सिद्ध साहित्य में प्रमुख भाषा का उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी गुप्त अर्थ व्यक्त करना, सी राजनीति, डी इतिहास लेखन। इसका सही ऑप्शन है बी गुप्त अर्थ व्यक्त करना। अगला नंबर देखेंगे 30। सिद्ध साहित्य में चर्या का अर्थ क्या है? ए युद्ध, बी व्यापार, सी आचरण, डी राजनीति। इसका सही ऑप्शन है आचरण। इसका सही ऑप्शन है सी आचरण। सिद्ध साहित्य में चर्या का अर्थ है आचरण। अगला नंबर हम देखें 31। सिद्ध कवियों का उद्देश्य क्या था? ए धन अर्जन, बी मोक्ष प्राप्ति, सी राज्य विस्तार, डी मनोरंजन। इसका सही ऑप्शन है बी मोक्ष प्राप्ति। अगला नंबर 32 हम देखेंगे। सिद्ध साहित्य में किसका विरोध किया गया? ए जाति पाति, बी योग, सी गुरु, डी साधना। इसका सही ऑप्शन ए जाति पाति। सिद्ध साहित्य में जाति पाति का विरोध किया गया। अगला नंबर हम देखेंगे 33। सिद्ध साहित्य का मुख्य आधार क्या है? ए राजनीति, बी युद्ध, सी योग और साधना, डी हास्य। इसका सही ऑप्शन है सी योग और साधना। सिद्ध साहित्य का मुख्य आधार योग और साधना है। अगला नंबर हम देखेंगे 34। सिद्ध कवियों ने किसे महत्व दिया? ए अनुभव, बी धन, सी राज्य, डी युद्ध। इसका सही ऑप्शन ए अनुभव। अगला नंबर हम देखेंगे 35। सिद्ध साहित्य किस प्रकार का साहित्य है? ए वीर गाथात्मक, बी रहस्यवादी, सी हास्य प्रधान, डी लौकिक। इसका सही ऑप्शन है बी रहस्यवादी। सिद्ध साहित्य रहस्यवादी प्रकार का साहित्य है। अगला नंबर हम देखेंगे 36। सिद्ध साहित्य की भाषा किसकी जननी मानी जाती है? ए संस्कृत, बी आधुनिक हिंदी, सी अपभ्रंश मिश्रित प्रारंभिक हिंदी, डी फारसी। इसका सही ऑप्शन है सी अपभ्रंश मिश्रित प्रारंभिक हिंदी। अगला नंबर हम देखेंगे 37। सिद्ध साहित्य में जीवन को कैसा माना गया है? ए दुखमय, बी सहज और साधनात्मक, सी युद्धपूर्ण, डी विलासी। इसका सही ऑप्शन है बी सहज और साधनात्मक। अगला नंबर हम देखेंगे 38। सिद्ध कवियों का संबंध किससे था? ए योग साधना, बी राजनीति, सी युद्ध, डी व्यापार। इसका सही ऑप्शन ए योग साधना। अगला नंबर हम देखेंगे 39। सिद्ध साहित्य में कौन सी शैली प्रमुख है? ए सांकेतिक शैली, बी रीति शैली, सी अलंकार शैली, डी छायावादी शैली। इसका सही ऑप्शन ए सांकेतिक शैली। अगला नंबर देखेंगे 40। सिद्ध साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए मनोरंजन, बी आध्यात्मिक ज्ञान, सी युद्ध वर्णन, डी इतिहास लेखन। इसका सही ऑप्शन है आध्यात्मिक ज्ञान। सिद्ध साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक ज्ञान। अगला नंबर हम देखेंगे 41। सिद्ध साहित्य में सहज शब्द का अर्थ क्या है? ए कठिन, बी स्वाभाविक, सी रहस्यमय, डी अलौकिक। इसका सही ऑप्शन बी स्वाभाविक। अगला नंबर हम देखेंगे 42। सिद्ध साहित्य में किसका प्रधान है?
सिद्ध साहित्य में किसका प्रधान है? ए प्रकृति से चित्रण, बी योग साधना, सी वीरता, डी रहस्य। इसका सही ऑप्शन है बी योग साधना। अगला नंबर हम देखेंगे 43। सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं क्या कहलाती हैं? ए चर्या पद, चर्या गीत, बी गद्य काव्य, सी उपन्यास, डी नाटक। इसका सही ऑप्शन ए चर्या गीत। अगला नंबर हम देखेंगे 44। सिद्ध साहित्य के कवि मुख्यतः क्या थे? ए व्यापारी, बी साधक, सी सैनिक, डी राजा। इसका सही ऑप्शन बी साधक। सिद्ध साहित्य के कवि थे साधक। अगला नंबर 45। सिद्ध साहित्य का प्रभाव किस संत कवि पर स्पष्ट दिखाई देता है? ए कबीर, बी बिहारी, सी भूषण, डी केशव। इसका सही ऑप्शन ए कबीर। अगला नंबर हम देखेंगे 46। सिद्ध साहित्य में किसका महत्व कम है? ए आंतरिक साधना, बी गुरु, सी बाह्य कर्मकांड, डी योग। इसका सही ऑप्शन है सी बाह्य कर्मकांड। अगला नंबर हम देखेंगे 47। सिद्ध साहित्य की रचनाओं में कौन सा छंद अधिक मिलता है? ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी सवैया। इसका सही ऑप्शन है बी दोहा। और अगला नंबर हम देखेंगे 48। सिद्ध कवियों ने किसे व्यर्थ माना है? ए योग, बी पाखंड और आडंबर, सी गुरु, डी साधना। इसका सही ऑप्शन है बी पाखंड और आडंबर। अगला नंबर हम देखेंगे 49। सिद्ध साहित्य में किस भावना का विकास हुआ? ए सामाजिक सुधार, बी युद्ध भावना, सी विलासिता, डी राज्य विस्तार। उत्तर इसका सही है ए सामाजिक सुधार। अगला नंबर देखेंगे 50। सिद्ध साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य का क्या महत्व है? ए प्रारंभिक साहित्यिक धारा, बी आधुनिक आंदोलन, सी रीतिकालीन प्रवृत्ति, डी हास्य साहित्य। इसका सही ऑप्शन ए प्रारंभिक साहित्य धारा।